हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आप सभी के लिए धातु और अधातु के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपके आने वाले 2026 के यूपी बोर्ड परीक्षा में साइंस में देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, धातु वे तत्व हैं। ए ऑप्शन जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। बी ऑप्शन जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। सी ऑप्शन जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। डी ऑप्शन जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो धातु हमारे वे कहलाते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, उपधातु है। देखिए मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, आपको इसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, आवर्त सारणी। इसमें धातु, अधातु, उपधातु और हमारी अक्रिय गैसों को अलग अलग रखा गया है। चलो मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना। ये जो आपके लेफ्ट साइड हैं, ये वाले, ये लेफ्ट साइड की जितनी भी चीजें हैं, ये वाली, ये सभी धातु हैं। और ये आपका ये वाला पोर्शन भी जो है, ये सारा का सारा धातु है। जो आपका पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये सभी धातु है। और आपकी ये ग्रीन कलर का जो है, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है टोटल, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चीजें आई हुई हैं, ये आपकी उपधातु हैं। और ये ब्लू कलर का जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका अधातु हो जाएगा। चलिए तो इसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, उपधातु है। तो आपको इन सारों में से, ग्रीन कलर में से कोई सा एक उपधातु आपको दिख रहा होगा। सोडियम, मरकरी, एंटीमनी, कॉपर। तो आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर डी। ये आपका जो सी बी उल्टे उल्टे हो रहे हैं, तो आपका जो ए ऑप्शन है सोडियम है, बी ऑप्शन मरकरी है, सी ऑप्शन एंटीमनी है, और आपका बी डी ऑप्शन कॉपर है। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन एंटीमनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल है। देखो पीतल बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, पीतल है। पीतल एक आपका मिश्र धातु हो जाएगा, जो तांबे और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें तांबा 80%, जिंक 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्र धातु कांसा में होते हैं। जो मिश्र धातु कांसा बनती है उसके अंदर क्या क्या होता है। कॉपर टिन होता है, कॉपर जिंक होता है, एल्यूमिनियम जिंक होता है, जिंक या आपका टिन होता है। तो मिश्र धातु कांसा में आपके कॉपर और एसएन टिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 5, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कांसा अभी हमने बताया था, कांसा किससे मिलकर बनता है। ए ऑप्शन है कॉपर जिंक की, बी ऑप्शन है कॉपर निकेल की, सी ऑप्शन है कॉपर और टिन की, डी ऑप्शन है कॉपर और आयरन की। तो आपको जो कांसा बनता है कॉपर और टिन से मिलकर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर है आपका सी। ये कुछ ऑप्शनों के ए बी सी ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप सही से पढ़ लेना बेटा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चला, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं। उपधातु होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। पहले आपको ये परिचय करना पड़ेगा अमलगम होते क्या है। अमलगम हम उन्हें कहते हैं कि जो धातु पारे में घुल जाती है, तो पारे का जो बना हुआ मिश्रण होता है वो अमलगम कहलाता है। तो अमलगम हमारा एक मिश्र धातु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे, अगला है आपका मृदा धातु है। देखिए मैंने आपको भी दिखाया था पिछले वाले पीरियोडिक टेबल में, धातु दो प्रकार की होती है। एक होती है क्षार धातु, एक होती है क्षार मृदा धातु। तो आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आपकी क्षार धातु है। ये आपको याद करना पड़ेगा पेपर के लिए। क्षार मृदा धातु इसके बराबर वाली बी एम जी सी ए एस आर पी ए आर है। तो इन्हें पूछा मृदा धातु है, तो इनमें से कौन सी मृदा धातु है। मृदा धातु का मतलब होता है जिसके कुछ अंश मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जिंक है, एजी है, एमजी है, एन है। तो इसमें देख लेंगे कौन सी हमारी मृदा धातु है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका एमजी। एमजी हमारी एक मृदा धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, यशत लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है। यशत लेपन होता है कि किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की लेपिंग की जाए, उसे यशत लेपन बोलते हैं। तो यशत लेपन पे हम ज्यादातर
हम जिंक का उपयोग करते हैं। कॉपर भी है, पारा भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है। तो आप देख लेना एक बार ऑप्शन इसमें जिंक या मैग्नीशियम में कोई सा एक आंसर होगा। तो हम राइट आंसर करते हैं सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु सोल्डर में होते हैं। जो सोल्डर बनता है हमारा, आप जानते होगे तो टाका लगता है, तो सोल्डर के अंदर क्या आपका पीबी और एसएन होता है, जिंक और एसएन होता है, कॉपर और एसएन होता है, कॉपर और जिंक होता है। तो हमारा जो सोल्डर बनता है वो कॉपर और एसएन से मिलके बनता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चनों के ए बी सी ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप इन्हें ए बी सी मान के अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, मैंने पीछे बताया था टेबल में, एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर में है बी एस आई जी ई ए एस एस बी टी ई, एंटीमनी एस बी, तो ये सारी की सारी हमारी उपधातु हैं। तो एंटीमनी हो जाएगी हमारी उपधातु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब बी, ए बी सी डी, तो उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो एक हमारी मिश्र धातु बनती है जर्मन सिल्वर, उसमें कौन सी धातु नहीं होती। कॉपर नहीं होता, जिंक नहीं होता, एज नहीं होता या निकिल नहीं होता। तो आप याद रखना जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, बट आपका सी ऑप्शन चांदी उसमें नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, धातु है। अब देखो धातु मैंने पीछे बताया था आपको, क्षार मृदा धातु और आपकी क्षार क्षारीय धातु। तो आपको इसमें धातु ढूंढनी है। इसमें ओ ऑप्शन में है बी, बी ऑप्शन में एल आई, सी ऑप्शन में एस आई, डी ऑप्शन में है सी। तो आपको इसमें धातु ढूंढनी है। अगर हम पहली पट्टी में देखें तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सी एस और फ्रेंसियम है। तो आपकी एल आई बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमारी धातु हो जाएगी। और जो है सारी अधातु हैं और इसमें मिश्र धातु हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, अभी बताया था हमने, एंटीमनी एस भी एक उपधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। ये पेपर में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आपको 35 नंबर पे बी आर दिखा हुआ, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक हमारी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्षार धातु है। अब ये जो आपकी क्षार धातु दिखाई हुई है पहली पट्टी में, इसमें से कोई सी एक क्षार होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, इट मीन्स Na। Na हमारी एक क्षार धातु होगी। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातु, इस पूरी पट्टी में क्षार धातु दिखाएंगे, आपको देखना है कि कौन कौन सी क्षार धातु हमारी होती है इसमें। जैसे कि इसमें दिख रहा है बी ई एम जी सी ए, बी ऑप्शन में बी ए एल जी ए, सी ऑप्शन है एल आई एन ए के, डी ऑप्शन है सी यू ए जी ए यू। तो आपको राइट आंसर इसमें ढूंढना है। तो आपका एल आई एन ए और के, शुरू के तीन एल आई एन ए और के, ये तीनों के तीनों आपकी क्षार धातु हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले 17वां, आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक क्या है, आपको ये पीली पट्टी में दिखाई दे रहा होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक में एस आई 14 नंबर पे हमने अभी बताया था आपको, जो पीली पट्टी है उपधातुओं की है। तो आर्सेनिक हो जाएगा हमारा उपधातु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधातु चमकीला है, अधातु होने के बावजूद भी वो चमकीला है। आप राइट साइड पर आएंगे, ब्लू वाली लाइन में देखेंगे आपको 53 नंबर पे आपको आई दिख रहा होगा, आयोडीन, बी आर के नीचे आई, आयोडीन। ये एक अधातु होते भी बहुत चमकीला है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीमनी है। ये क्वेश्चन अभी फिर रिपीट हुआ। एंटीमनी मैंने आपको बताया था, एंटीमनी एक हमारा उपधातु होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि ब्रोमीन द्रवावस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन हमारी एक अधातु है और द्रवावस्था में ये पाई जाती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा सी।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इसमें आपको अधातु ढूंढना है। Cr दिखाया हुआ है, क्रोमियम Fe2 प्लस, He